अब तक जो भी सीखा है उसका रिकैप कर लेते हैं। किसी भी बटन्स पर क्लिक कर अब तक सीखी हुई जानकारी ले सकते हैं। अबैकस। अबैकस एक सरल उपकरण है। ये लकड़ी के एक फ्रेम से बना होता है जिसकी बीड्स धागे या लकड़ी के बार्स में अरेंज किए जाते हैं। पास्कलीन। ब्लेस पास्कल ने 17वीं शताब्दी में एक मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया जिसमें संख्याओं के साथ व्हील्स लगे थे। इसे ही अरिथमेटिक मशीन या पास्कलीन के नाम से जाना जाता है। चार्ल्स बेबेज इंग्लैंड के एक गणितज्ञ थे जिन्होंने पहली बार ये कहा था कि गणितीय गणनाएं एक ऑटोमेटिक मशीन के जरिए भी की जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि गणनाओं को आसान ऑपरेशंस में बदला जा सकता है। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता माना जाता है। एनियाक। अमेरिका में बना एनियाक या इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर यूएस में डेवलप पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। ENIAC कोलोसस से ज्यादा तेज और उपयोगी था। यूनिवर्सल कंप्यूटिंग मशीन। ट्यूरिंग ने एक बहुत ही आसान उपकरण यूनिवर्सल कंप्यूटिंग मशीन पेश की थी। उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि इस तरह की मशीन टेप में स्टोर्ड किसी भी गणनीय की निर्देश के मुताबिक गणना कर सकती है। मैनचेस्टर बेबी। मैनचेस्टर बेबी दुनिया का पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था। इसे विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के फ्रेडरिक सी विलियम्स, टॉम किलबर्न और जियोफ टूटिल ने मिलकर बनाया था। ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स ने सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स को जन्म दिया। वैक्यूम ट्यूब्स के मुकाबले ट्रांजिस्टर्स से कई फायदे हैं। वो छोटे होते हैं और वैक्यूम ट्यूब से कम पावर खर्च करते हैं। साथ ही उनमें हीट भी कम निकलती है। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी। इंटीग्रेटेड सर्किट का विचार सबसे पहले 1952 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के रॉयल रडार एस्टैब्लिशमेंट में काम करने वाले एक रडार साइंटिस्ट जियोफ्री W.A. डमर ने किया था। इसने ट्रांजिस्टर की जगह ले ली। माइक्रोप्रोसेसर। प्रीमियर माइक्रोप्रोसेसर इंटेल 4004 का विचार सबसे पहले इंटेल में काम करने वाले टेड हॉफ, फेडेरिको फैगिन और स्टैनले मेजर ने दिया और इसे बनाया। इसके साथ ही ये कंप्यूटर्स की सबसे आधुनिक तकनीक बन गई। ARPANET अमेरिका की एक डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, जिसे APRA भी कहते हैं, उसने ये फैसला किया कि अलग अलग जगहों के अनुसंधान संस्थान में बैठे लोगों के साथ कंप्यूटर साझा किया जाएगा। इसी पर चलकर आगे डेटा लिंक्स शेयर करने के लिए एक नेटवर्क बना जिसे हम ARPANET कहते हैं। एथरनेट। 1973 में एथरनेट के विकास ने ही आधुनिक संचार तकनीक को संभव बनाया। 2 या उससे ज्यादा डिवाइसेस के बीच फिजिकल कनेक्शन से एथरनेट बनता है। ईमेल। इंटरनेट बनने के बाद एक नेटवर्क बनाया गया। ये नेटवर्क इंटरनेट कनेक्शन से जुड़े सभी कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता था। इसी नेटवर्क को ईमेल कहा जाता है।
राजेश, अब तो तुम बता सकते हो कि हम इंटरनेट पर कितने निर्भर हो गए हैं? बिल्कुल नंदिता मैम। इंटरनेट और www के बिना हमारा कोई काम पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इंटरनेट को लेकर अलर्ट रहें और किसी को भी अपने प्राइवेट कंप्यूटर और संचार में न घुसने दें। सही कह रही हैं मैम। तो आप इंटरनेट के बारे में और कुछ बता सकती हैं? दरअसल राजेश, इंटरनेट की यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। इसका सिलसिला चलता रहेगा। दुनिया भर के रिसर्च सेंटर्स में इंटरनेट और संचार से जुड़ी नई खोज जारी है। मैं सब समझ गया। इतनी ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया नंदिता मैम। क्या तुम्हें पता है राजेश, गणना करने वाली पहली मशीन का नाम एबेकस था। सच में? मुझे लगता है स्कूल में अब भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। सही कहा राजेश, स्कूल्स में अब भी इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। एबेकस एक आसान साधन है। ये लकड़ी के एक फ्रेम से बना होता है, जिसकी पत्तियां धागे या लकड़ी के बार्स में क्रम में सजाई जाती हैं। एबेकस के जरिए इंसान उन संख्याओं को भी गिन सकता था जो उंगलियों पर नहीं हो पाती थीं। फंक्शन में समानता होने की वजह से एबेकस को आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज कहा जाता है। मैं समझ सकता हूँ। उस वक्त एबेकस को चलाना काफी मुश्किल भरा रहा होगा। हाँ राजेश, उस वक्त ये एकदम नया था। राजेश, तुम्हें वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में तो पता ही होगा। बिल्कुल मैम। मैं तुम्हें इसकी शुरुआत के बारे में बताती हूँ। वर्ल्ड वाइड वेब का विचार सबसे पहले स्विट्जरलैंड के एक शोधकर्ता टिम बर्नर्स ने 1990 में दिया था। टिम बर्नर्स-ली ने सूचना संचार को बढ़ावा देने के लिए एक नया रास्ता चुना। उन्होंने एक लिंक के जरिए एक कंप्यूटर के किसी डॉक्यूमेंट को अलग अलग जगहों पर लगे हुए कंप्यूटर्स में खोलने की जिम्मेदारी ली। इसके लिए उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया जो आइडेंटिफाइंग सिस्टम URL या जिसे यूनिट रिसोर्सेज लोकेटर्स भी कहते हैं और एक इंटरफेस HTTP या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता था। बीतते वक्त के साथ जल्द ही ये बहुत लोकप्रिय हो गया। इसे वर्ल्ड वाइड वेब कहा गया। शॉर्ट में इसे WWW कहते हैं। WWW कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस को दुनिया भर में ग्राहकों तक पहुंचने का रास्ता देता है। सभी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, खासकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को इससे बहुत फायदा हुआ। इंटरनेट को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए मॉडेम या राउटर का विकास किया गया। वो इंटरनेट में कैसे काम करता है मैम? अगर तुम टेलीग्राफ लाइंस के बारे में जान जाओ तो तुम उसे आसानी से समझ जाओगे राजेश। जहाँ तक मैं जानता हूँ, टेलीग्राफ लाइंस वायर्स के जरिए दो अलग अलग जगहों पर डेटा ट्रांसमिट करती हैं। सही कहा राजेश, पर अब टेलीग्राफ का इस्तेमाल कम होता है। अब बात आती है वायरलेस टेक्नोलॉजी की। इसी वजह से मॉडेम बनाए गए। शुरुआती दिनों में टेलीफोन लाइंस के जरिए ही कंप्यूटर से संचार किया जाता था। मॉडेम के थोड़े वक्त बाद ही राउटर का विकास हुआ और अब वायरलेस कनेक्शन में राउटर बहुत तेजी से मॉडेम की जगह ले रहा है। राउटर का एक खास फायदा ये है कि ये एक साथ कई डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर्स, टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स में इंटरनेट सर्विस अवेलेबल करा सकता है। नंदिता मैम, आजकल हम अपने मोबाइल से भी कंप्यूटर चला लेते हैं। ये कैसे संभव है? सही कहा राजेश।
सबसे पहले मोबाइल कंप्यूटर्स 1980 के दशक में बने थे। हालांकि वो बहुत भारी थे और उन्हें कहीं ले जाना मुश्किल था। मैं तुम्हें मोबाइल कंप्यूटर्स या फोन्स के बारे में और बताती हूँ। पहला मोबाइल कंप्यूटर्स का विकास ऑसबॉर्न 1 और कॉम्पैक्ट पोर्टेबल ने किया था। हालांकि उन्हें प्लग इन करने की जरूरत पड़ती थी। अगर लैपटॉप्स की बात करें तो पहले बने कंप्यूटर को ग्रिड कंपासेस कहा गया। इन कंप्यूटर्स में बैटरीज लगी थीं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पूरी की जाती थी। टेक्नोलॉजी में रोज हो रहे बदलाव ने इसे पोर्टेबल बैटरी से चलाने में सफलता हासिल की। 2000 के दशक में पोर्टेबल कंप्यूटर्स बहुत लोकप्रिय हुए थे। उसके बाद स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स का इजाद किया गया। ये कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जरिए काम करते हैं और बहुत कम वक्त में ही उन्होंने कंप्यूटिंग वर्ल्ड की दुनिया पर कब्जा कर लिया। क्या तुम्हें पता है राजेश, ईमेल कैसे बना? कृपया बताइए ना नंदिता मैम। इंटरनेट बनने के बाद एक नेटवर्क बनाया गया। ये नेटवर्क इंटरनेट कनेक्शन से जुड़े सभी कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता था। तो जिस किसी ने भी इंटरनेट ज्वाइन किया, उन्होंने ईमेल के सिद्धांत पर काम किया, जिससे वो एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकें या ईमेल के जरिए जानकारी भेज सकें। अब तो कई साइट्स हैं जो ईमेल सर्विस दे रही हैं। इसके बाद राजेश, साइंटिस्ट्स ने जिस सबसे जरूरी चीज की खोज की वो इंटरनेट है। हाँ, इसी की वजह से हमारी दुनिया मॉडर्न है नंदिता मैम। बिल्कुल ठीक। दरअसल रिसर्च साइंटिस्ट कंप्यूटर को हर तरह के काम में इस्तेमाल करना चाहते थे। इसी के चलते इंटरनेट का विकास हो पाया। अमेरिका की एक डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, जिसे APRA भी कहते हैं, इसने ये फैसला किया कि अलग अलग जगहों के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में बैठे लोगों के साथ कंप्यूटर शेयर किया जाएगा। इसी पर चलकर आगे डेटा लिंक्स शेयर करने के लिए एक नेटवर्क बना, जिसे हम ARPANET कहते हैं। इस विचार को कई रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ साझा किया गया था और इंटरनेट के विकास में कई साइंटिस्ट ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके बाद इंटरनेट उन साइंटिस्ट्स के लिए गौरव बन गया जो कंप्यूटर के जरिए इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते थे। ये मौजूदा वक्त के इंटरनेट युग की शुरुआत थी। उसके बाद 1970 के दौर में कई स्वतंत्र कंप्यूटर नेटवर्क्स सामने आए। ये सभी नेटवर्क्स ARPANET के जरिए एक दूसरे से जुड़े थे। विंडसर्फ एक प्रोफेसर और एक इंजीनियर रॉबर्ट कान ने मिलकर कॉमन ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स या TCP बनाया। दरअसल TCP का काम कुछ रूल्स को फॉर्म करना है। इन्हीं रूल्स के मुताबिक हर इंसान इंटरनेट के जरिए अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकता है। साथ ही ये भेजे गए या रिसीव किए गए मैसेजेस के सही तरीके से पहुंचने की भी जांच करता है। आजकल हम जिस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं वो इंटरनेट प्रोटोकॉल या IP है। IP मैसेज को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर भेज देता है। अगर आप किसी को कोई मैसेज भेज रहे हो तो उसे बिल्कुल उसी जगह पहुंचना चाहिए जहां आपने भेजा है। तो राजेश, TCP के विकास के बाद TCP या IP की खोज की गई। ये क्या है नंदिता मैम? TCP या IP एक फंक्शन है जो कई नेटवर्क्स को जोड़ने का काम करता है। इसी की खोज के बाद सारे कंप्यूटर्स इंटरनेट से जोड़े जाने लगे
और इसीलिए इसे नेटवर्क का नेटवर्क कहा गया। ये ही आजकल इंटरनेट कहा जाता है। उसके बाद 1973 में ज़ेरॉक्स ने एथरनेट का विकास किया। मौजूदा वक्त में सफल संचार एथरनेट की वजह से ही संभव है। दो या उससे ज्यादा डिवाइसेस के बीच फिजिकल कनेक्शन से एथरनेट बनता है। जब ज्यादा मात्रा में डेटा ट्रांसफर किया जाता है तो ये उसे उचित तरीके से पहुंचाने में मदद करता है। डेटा को खोने से बचाने के लिए एथरनेट के टॉप पर टीसीपी या आईपी की कई लेयर्स लगाई जाती हैं। नंदिता मैम, आपने मेरी बहुत मदद की है। मैं हमेशा से कंप्यूटर के बारे में जानना चाहता था। तो क्या तुम कंप्यूटर का इतिहास जानना चाहते हो, राजेश? बिल्कुल मैम। क्या आपको कंप्यूटर के इतिहास के बारे में पता है? हाँ राजेश, तो मैं तुम्हें पहले कंप्यूटर के उत्पत्ति के बारे में बताती हूँ। हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कंप्यूटर हमारी दुनिया में कैसे आया। तभी हम साइबर स्पेस और साइबर सिक्योरिटी के बारे में ठीक तरह से समझ पाएंगे। जीवन के शुरुआती वक्त से ही इंसान गिनती करने की कोशिश करता रहा है। इंसान अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखता था और धीरे धीरे उसने इनके जरिए गिनती की समझ विकसित कर ली। जिंदगी की शुरुआत में इंसान अपनी उंगलियों पर गिनता था। उसके बाद पत्थरों के जरिए, रेत या चट्टानों पर लाइन खींचने लगा। धीरे धीरे इंसान ने औजार और हथियार बनाना सीख लिया जो उसकी रोज की जरूरतों को पूरा करते थे। मैम, तो क्या आप मुझे गणना की उत्पत्ति के बारे में बता सकती हैं? हाँ, दरअसल उच्च गणना की शुरुआत अबैकस के आविष्कार के बाद ही शुरू हुई।